हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बन। देखिए, हमने तत्वों को पढ़ा, उसमें से एक तत्व है कार्बन। तो हमने बहुत सारे तत्व पढ़े थे, जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। तो आखिर ऐसा क्यों आता है कि कार्बन के लिए हमें एक अलग चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है? तो देखिए, कार्बन में कुछ तो ऐसे गुण होते होंगे जिसके कारण हमें कार्बन के लिए एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मतलब कार्बन भी एक एलिमेंट्स है और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन के लिए एक स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। मतलब कार्बन पे बहुत ज़्यादा हमें कार्बन के कई चैप्टर्स कार्बन के बारे में, इसके यौगिक क्या होते हैं, मतलब ये कैसे कैसे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, कार्बन जीवन में मतलब लिविंग थिंग के लिए या कोई भी कार्बन की आवश्यकता ही है। बिना कार्बन के हम जीवन का कोई नहीं मान सकते कि जीवन हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रोटीन्स हुए, कार्बोहाइड्रेट हुए, जो भी चीज़ें उसमें कार्बन जरूर पाए जाते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग की जाती हैं वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, या मतलब बहुत लगभग हर चीज़ों में कार्बन पाया ही पाया जाता है। इसी वजह से ये जो कार्बन है इतना इम्पोर्टेंट बन गया कि इसे मतलब अलग पढ़ा जाता है। देखिए, हर एक चीज़ में ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी सारे ज़रूरी हैं एक लाइफ के लिए, वो सभी उसमें सभी मतलब सभी में कार्बन जरूर उपस्थित होता है। इसी वजह से कार्बन मतलब एक स्पेशली गुण बन जाता है कि हमें मतलब कार्बन को एक अलग मतलब चैप्टर्स में पढ़ते हैं। और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो कार्बन का मतलब एक अलग कार्बनिक रसायन, जैसे रसायन को तीन भागों में बांट दिया जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन के ही जितने भी यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि कार्बन में क्या क्या ऐसे गुण हैं जिसके कारण मतलब ये इतने मतलब बहुत सारे यूज़ होता है, लगभग हर चीज़ों में पाया जाता है। देखिए, कार्बन हमने पढ़ा था तो कार्बन का परमाणु क्रमांक था वो 6 था। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम संरचना में एक कार्बन की परमाणु संरचना बनाएं तो ये हो गया कार्बन, और ये इसकी पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये हो गई परमाणु की एक संरचना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि अगर इसकी हम संयोजकता देखने जाएं तो 4 हो सकती है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है कि +4 या -4, लेकिन हमेशा जो कार्बन हम +4 में ही लेते हैं। तो देखिए, जितने भी हम हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो +4 ही से रखता लेते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हम कार्बन पढ़ेंगे तो कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे तो ये यहाँ से आ गया 4, यानी कार्बन 4 बंध बना सकता है। तो कार्बन की जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल यानी चतुष्कोणीय। हम इसमें बनाए टेट्राहेड्रल की संरचना होती है। तो कार्बन की अगर हम संरचना 3D में बनाते हैं तो 3D में देखिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं। एक
प्लेन पे अगर हम 3D बनाए तो ये दो बॉन्ड देखिए, 4 बॉन्ड, यहाँ से पता चला कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो ये दो प्लेन पे आ जाते हैं। एक जो बंद होता है वो पीछे होता है और एक बंद जो होता है आगे होता है, अगर हम 3D में इमेजिन करें। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन बना लिया, ये इसका अगर हम 3D में करें तो इसकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल। ये कार्बन की संरचना होती है और इसके जो बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो होता है 120 डिग्री। ये थी कार्बन के बारे में जानकारी पर कि कार्बन क्या होता है। कार्बन से जो होता है वो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते तो 1s2 2s2 2p2। और ये हो गए, इसकी संरचना हो गई। और यहाँ से हो गया बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। और 3D में अगर हम ऐसे बनाते हैं तो अगर ये जो होता है यानी पीछे की ओर आगे और ये भी पीछे। ये थी कार्बन के बारे में, मतलब कार्बन के बारे में जानकारी। अभी हम और मतलब देखेंगे कि कार्बन में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण कार्बन का इतना ज़्यादा प्रयोग है। क्योंकि कार्बन से ही देखिए, कार्बन के बिना मतलब जीवन का कल्पना करना लगभग असंभव के बराबर ही है। क्योंकि मतलब अगर हम लिविंग थिंग में देखें तो हमेशा हर एक चीज़, प्रोटीन चाहिए, डीएनए चाहिए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो सभी उसमें कार्बन होते हैं। और प्रयोग भी हम जो चीज़ें करते हैं उसमें भी कार्बन, जैसे मार्कर हो गया या कोई भी हम ले ले, सभी में क्या होते हैं, कार्बन ही पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो गया। अब हम ऐसे देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। कार्बन के गुण। हम कार्बन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। कार्बन इतना यूज हो रहा है तो आखिर इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है, क्या इसमें ऐसा खास दिखता है और अन्य तत्वों में नहीं दिखता है कि इसका इतना ज़्यादा यूज है। तो हम वही प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज पाई जाती है और उसी 4 प्रॉपर्टीज के कारण जो कार्बन होता है वो इतना स्पेशल बन जाता है कि मतलब कार्बन के बिना जीवन की कल्पना करना लगभग क्या पूरी तरह से असंभव ही है। तो देखिए हम अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो 4 गुण इसमें पाए जाते हैं। एक होता है कोवैलेंट, जिसे हम बोले सहसंयोजक। और दूसरा गुण होता है कैटेनेशन। जिसे हम बोलते हैं श्रृंखलन गुण। और हम इसमें देखें आइसोमेरिज्म। जिसको हम बोलते हैं समावयवता। और चौथी प्रॉपर्टीज होती है पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब ये हमने क्या लिख दिया, ये 4 प्रॉपर्टीज आपने कभी पढ़ा है 10th में? मतलब ये 10th का मतलब 10th में ये कार्बन चैप्टर्स है। कार्बन के मतलब वो भी हम देखेंगे कि इसके कंपाउंड क्या होते हैं। जो चैप्टर है कार्बन एंड, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
तो अभी हम कार्बन के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं, पहले हम कार्बन के बारे में तो जान लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो देखिए ये 4 हमने गुण लिख दिया है। अभी आप मतलब 10th में तो आप लोग को मतलब ये पता नहीं कि हमने क्या ही लिख दिया। ये कोवेलेंट क्या होता है, कैटेनेशन क्या होता है, आइसोमरिज्म क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये गुण मतलब ये क्या क्या होते हैं। कोवेलेंट तो हमने जब इलेक्ट्रॉन मतलब पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें सहसंयोजक बंध पढ़ा है। जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं वो 4 प्रकार से हमने बनाया था, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट के बारे में तो हमें थोड़ी जानकारी है। अब एक कैटेनेशन वर्ड जिसे हम श्रृंखलन बोल रहे हैं, तो ये क्या है इसके बारे में नहीं पता। आइसोमरिज्म समावेशता ये भी नहीं, पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण। तो आइए अब हम इन 4 गुणों के बारे में पहले पता करते हैं कि ये 4 गुण है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये नोट्स बनाते जाइएगा, ये देखते जाइएगा। इस मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम ऐसा पढ़ लेंगे कि मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं यहाँ से। बस आप लोग को करना ये है कि हमारे साथ साथ नोट्स बनाने हैं और पूरे मतलब अच्छे से लेक्चर को देखना है। और मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसकी रिप्लाई देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और रिप्लाई देंगे। लेकिन आप लोगों को कंसंट्रेटली बैठकर ये सारे नोट्स बनाना होगा और मतलब देखना होगा। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाए वो नहीं छूटेंगे। यानी ये अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आईपीएससी नेम, और आईपीएससी नेम तो एकदम मतलब होता है कि बोर्ड में ज़रूर पूछा जाए। तो ये जो चैप्टर है वो इसमें से मतलब पूरे चांसेस 100% चांस है कि इसे जरूर न जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये 4 गुण आखिर है क्या। देखिए कोवेलेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बनता है। तो जो कार्बन है उस कार्बन में देखिए तो कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट्स फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है वो कभी भी आयनिक बंध नहीं बनाता है, आयनिक बंध नहीं बनाता है। कार्बन केवल सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ये हो गया कार्बन में हम कोवेलेंट गुण में पढ़ रहे हैं कि यहाँ से अगर बंध में देखें, जैसे यहाँ से बॉन्ड कि आखिर कार्बन के जो मतलब 4 बॉन्ड बनाता है तो आखिर वो कौन सा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन में कभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है। अब देखिए सहसंयोजक हमने पढ़ा था, इसमें 3 प्रकार के बंध आते हैं। एक आता है एकल बंध जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो कार्बन देखिए सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। तो देखिए कार्बन ऐसे सिंगल बना लिया तो ये, और कार्बन
डबल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन, ट्रिपल भी बॉन्ड बनाता है। जैसे अभी हम देखेंगे कार्बन, ये तो हमने बस बता दिया कि इसमें जो कोवेलेंट बनेंगे वो 3 प्रकार के बन सकते हैं, डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसमें देखिए अगर हम देखें तो ये सिग्मा होता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि आगे हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे तो ये काम आ जाएगा कि इसमें मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और एक सिग्मा होता है। तो ये 3 कोवैलेंट गुण हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बनता है। वो बंध 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो सिंगल, 2 की हुई तो डबल और 3 की हुई तो ट्रिपल। कार्बन 4 बंध बनाता है, लेकिन ये आपस में ऐसे जुड़े हैं और अभी हम कार्बन की 4 बॉन्ड मतलब ये 4 कार्बन से जुड़ सकता है ना ऐसे। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन्स जोड़ देंगे। अभी देखिए एक कार्बन हटा देते हैं हम डबल बॉन्ड कर देंगे, इधर से भी एक हटा दे तो यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। तो ऐसे अभी हम इसके कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया कोवैलेंट गुण। कार्बन कभी भी आयनिक नहीं बनाता है, ये सहसंयोजक बंध बनाता है और ये था कोवैलेंट गुण में पूरी। इसके मतलब एक गुणधर्म हमने पढ़ लिया कि आखिर कोवैलेंट गुण होता है। अब देखिए यही कोवैलेंट है जो कार्बन को स्पेशल बनाएगा। मतलब अभी आगे इसी से हम देखेंगे कि श्रृंखलन यानी कैटेनेशन गुण कैसे आता है। श्रृंखलन गुण, अब देखिए श्रृंखलन गुण यह मतलब इसमें जो कार्बन होता है वो बहुत लंबी चैन बना सकता है। इसी वजह से तो कार्बन इतना इम्पोर्टेंट। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज देखते हैं तो उसमें कितने कितने कार्बन पाए जाते हैं। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें मतलब 1000 के मतलब इसके अधिक से भी मतलब इससे अधिक भी कार्बन पाए जाते हैं। तो यही जो गुण मतलब कैटेनेशन का गुण ही है, एक बहुत मतलब स्पेशल फीचर है जो कार्बन्स को मतलब एक स्पेशलिटी एलिमेंट्स देता है। इसी के वजह से जो कार्बन है वो मतलब ज़्यादा मतलब हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी चैन बना सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे देखिए कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है तो ये ऐसे जुड़ते जाएगा। इसी को हम कहते हैं श्रृंखलन गुण कि इसमें कैटेनेशन होता है। यहाँ से ऐसे ये यहाँ सभी ऐसे जुड़ेंगे। ये 4 मतलब इसकी जो 4 टेट्रावैलेंसी का जो टेट्रावैलेंसी मतलब होता है, ये 4 संयोजकता की वजह से ही ये कैटेनेशन गुण इसमें आता है कि ये जितनी लंबी श्रृंखला बनानी हो बना सकता है। तो यही कहलाता है कैटेनेशन गुण। ये इसमें 4 मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की संयोजकता टेट्रावैलेंट यानी 4 होती है। इसी वजह से इसमें कैटेनेशन का गुण आता है कि ये कितनी भी लंबी श्रृंखला बना ले। तो इसी श्रृंखला को हम कहते हैं, यही श्रृंखला बनने के गुण के कारण ही कार्बन में एक मतलब इसके गुण और भी अच्छा जाता है कि मतलब ये इतना ज़्यादा यूज़ में आता है। क्योंकि देखिए प्लास्टिक होता है, ये पॉलीमर्स होते हैं बहुत सारे। अभी हम उसे वही देखेंगे पॉलीमराइजेशन। तो ये जुड़ने की एक कार्बन बहुत जितना जुड़ सकता है उसी को हम बोलते हैं श्रृंखलन गुण। अब तीसरी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, आइसोमरिज्म। देखिए एक हम लिख रहे हैं कोई कार्बन का सूत्र, ऐसे हमने बस अभी ऐसे लिख दिया क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि कार्बन का सूत्र हम कैसे लिखते हैं। तो एक हम आइडिया कर लेते हैं कि 4 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, ऐसे लिख दिया और 10 हाइड्रोजन को हमें जोड़ देना है।
तो 3 5 और 3 5 ये हो गए। तो देखिए इसमें हम आइसोमरिज्म, एक तो संरचना हम ऐसे बना सकते हैं और दूसरी इसी की अगर हमें संरचना बनानी हो तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक CH यहाँ जोड़ दें, ये भी हो गया। और वैसे हम मतलब इस CH को लाके यहाँ भी जोड़ सकते, मतलब ऐसी, लेकिन यहाँ पे भी देखिए इसका जो फार्मूला है वो तो सेम ही है लेकिन संरचना अलग है। तो हम जब यहाँ समावयवता, अगर इसकी हम डिफिनेशन लिखें तो हम समावयवता की लिख सकते हैं कि परमाणु अणुसूत्र समान हो पर संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समावयवता। या हम इस मतलब इस अणुसूत्र बोलेंगे ये समावयवी अणुसूत्र है। यहाँ पे देखिए हमने 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन यहाँ भी लिया था, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन यहाँ भी लिया था, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग है। यहाँ पे संरचना ऐसी है, यहाँ पे संरचना ऐसी है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है। तो इसी गुण को हम बोलते हैं समावयवता। तो जो कार्बन होता है, कार्बन के कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें समावयवता का गुण पाया जाता है, यानी इनके अणुसूत्र समान होंगे और संरचना भिन्न भिन्न होगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ये हो गया समावयवता का गुण। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। कैटेनेशन गुण की, वो कार्बन जो होता है उसमें ऐसा मतलब टेट्रावैलेंसी के कारण ही वो जितनी बड़ी श्रृंखला बनाना चाहे वो बना सकता है। और ये तीसरी प्रॉपर्टी थी कि हम आइसोमरिज्म किसे बोलते हैं, तो आइसोमरिज्म हम इसे बोलेंगे अणुसूत्र समान हो, संरचना भिन्न भिन्न हो तो उसे हम बोलते हैं अणुसूत्र, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट मतलब स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, उसे हम बोलते हैं समानता। अब देखिए हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। चौथी प्रॉपर्टी पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण। देखिए बहुलीकरण, जो प्लास्टिक आते हैं ना वो पॉलीमर्स होते हैं, यानी जैसे देखिए हमने यहाँ पे ले लिया एक एल्कीन, अब इसका हम पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, मतलब इसी अणु को हम कई बार जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं N, यानी इसको इस जो ये मतलब यहाँ पे हमने एल्कीन लिया, एल्कीन को हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं और ये जुड़ जुड़ के एक क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। यहाँ पे हमने ये बन गया पॉलीमर। ये गुण होता है पॉलीमर कि हम यहाँ पे हम रिएक्शंस में मान लीजिए जैसे हम करवाते थे इनऑर्गेनिक में कुछ हमें बनाना होता था, तो वैसे ही हम ये ऑर्गेनिक है उसमें हम मतलब ये एक एल्कीन ले रहे हैं तो एल्कीन से हम बहुत सारे एल्कीन को जोड़ के एक पॉलीमर एल्कीन बना सकते हैं और वो पॉलीमर एल्कीन मतलब कुछ जैसे प्रोडक्ट अलग हो सकता है। तो ये होता है पॉलीमराइजेशन का गुण, बहुलकीकरण कहते हैं इसे, यानी बहुलकीकरण यानी बहुलक जुड़ते जाएंगे। एक मतलब ये हमने एल्कीन ले लिया, एल्कीन आपस में n नंबर तक जुड़ते जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज कार्बन को स्पेशल बनाती हैं कि इसीलिए हमें मतलब कार्बन को अलग से पढ़ना पड़ता है। और ये कार्बन लगभग हर जितनी भी मतलब हर चीज़ों में कार्बन पाया ही पाया जाता है। कार्बन के बिना हम जीवन की संभावना नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया गुण। हमने कार्बन के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली कि मतलब ये कार्बन होता क्या है। अब हम देखेंगे इसके कंपाउंड, कैसे इसके कंपाउंड फॉर्म हुए और ये मतलब कितने प्रकार से इनके कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इतना आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग।